हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का क्लास जो कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया है ब्रह्मास्त्र 4.0 में। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जीव विज्ञान बायोलॉजी में क्या होता है? तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस या लोजीना। बायोस का मतलब होता है क्या? सजीव, और लोगोस मतलब स्टडी। और बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? सजीवों का। बायोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है? सजीवों का ना। सजीव में कौन आता है? तो एक वनस्पति आता है, दूसरा जीव जंतु आता है। वनस्पति मतलब प्लांट और दूसरा एनिमल आता है। अब हम सजीव की विशेषता देखते हैं तो पहला श्वसन होता है। सजीव में पहले क्या होता है? मतलब सजीव कैसे है तो उसको हम क्या पहचानेंगे? सजीव की विशेषता तो पहला श्वसन होता है ना। श्वसन में O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को उत्सर्जन किया जाता है। दूसरा नंबर पोषण होता है, न्यूट्रिशन। वनस्पति जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं का भोजन उत्पादन करते हैं। इसीलिए वनस्पति को जो पेड़ पौधा होता है उसको हम उत्पादक कहते हैं ना। और पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं। मतलब पेड़ पौधा चाहे सजीव जो होते हैं ना, मतलब पेड़ पौधा स्वयं अपना पोषण करते हैं। इसमें गति होता है। मान लीजिए हम किसी आदमी को मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा, चाहे हमको ज़रूरी जो होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। यानी सजीव में गति होता है ना, प्रजनन। और इसमें 4th नंबर प्रजनन होता है ना। यानी सजीव में जो भी होता है संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है ना। उत्सर्जन और जो भी मनुष्य होता है या पेड़ पौधा वो ना उत्सर्जन भी करता है। वृद्धि और पेड़ पौधा चाहे मनुष्य वृद्धि करता है और इसका निश्चित जीवन काल होता है। मतलब इसका मृत्यु क्या है? अटल है। हम बात करते हैं बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है ना। और बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस ने। बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? लैमार्क और ट्रेविनस। कब दिए थे? तो 1802 में। कब दिए थे? तो 1802 के। किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। अरस्तु के किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलम। और बायोलॉजी में हम जानते हैं सजीव का अध्ययन करते हैं। सजीव में क्या होता है? जंतु होता है, दूसरा वनस्पति होता है। जंतु का अध्ययन जो करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं जूलॉजी। और वनस्पति को अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बोटनी। अब बात करते हैं कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु है। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस है। अब कुछ हम अन्य फादर जान देते हैं ना। जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहते थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किया था। कब? तो 1676 में। और जब ये खोज किए थे उस समय इसका नाम क्या दिए थे? जंतु के नाम दिए थे, मतलब एनिमल क्यूल। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। मतलब जीवाणु का खोज भी किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। अब हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु जीव विज्ञान का जनक किसे कहते थे? लुई पास्चर को। जीवाणु जीव विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहते हैं। और रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। रेबीज का टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर। इसमें पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है। दूध का कीटाणु शोधन मतलब पाश्चुरीकरण में क्या होता है? दूध में जो कीटाणु होता है ना उसका शोधन होता है। मतलब उसमें कीटाणु को मुक्त किया जाता है। दूध को रोगजनक से मुक्त करने के लिए इसे हल्का सा गर्म किया जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है। विश्व का पहला टीका, वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन का कौन बनाया था? एडवर्ड जेनर नहीं बनाया था। वो चेचक का था, स्मॉल पॉक्स का। कब बनाया था? 1796 ईस्वी में। वैक्सीन शब्द जो है ना भाका से बना है। भाका ना वैका का अर्थ क्या होता है? तो गाय। अब बात करते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना। ऐसे गुणों का अध्ययन अनुवांशिकी में क्या होता है? ऐसे गुणों का अध्ययन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। अब बात करते हैं नोट। सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कौन होता है? तो वायरस होता है। सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी वायरस होता है ना। और पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन होता है? इग्लिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी इग्लिना होता है। एनाटोमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें होता है? तो एनाटोमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी में होता है। कार्डियोलॉजी हर्ट का अध्ययन किसमें होता है? तो कार्डियोलॉजी में। हर्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी में। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? तो ऑर्निथियोलॉजी है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथियोलॉजी।
ओन्कोलॉजी में क्या होता है, कैंसर का अध्ययन। ओन्कोलॉजी में क्या होता है, तो कैंसर का अध्ययन होता है ना। और आगे देखते हैं अब साइटोलॉजी में क्या होता है, तो सेल यानी कोशिका का अध्ययन किस में होता है, तो साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। माइकोलॉजी ना, माइकोलॉजी में क्या होता है, कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन है। फाइकोलॉजी में शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में होता है मछली का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में क्या होता है, मछली का अध्ययन। और सहजीवन, देखिए सहजीवन में क्या होता है, तो कवक और शैवाल जब मिलता है ना तो उसको लाइकेन बनता है। कवक और शैवाल मिलता है, क्या बनता है, तो लाइकेन मिलता है ना, उसी को सहजीवन कहते हैं। इंटामोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। इंटामोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, पेड़ और वृक्ष का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, पेड़ और वृक्ष का अध्ययन। इंटामोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है ना। और इकोलॉजी में क्या होता है, जैविक समुदाय और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। मतलब पारिस्थितिकी का अध्ययन किसमें होता है, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का परिभाषा क्या होता है, तो जैविक समुदाय और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या पढ़ते थे, पेड़ पौधे की उम्र ज्ञात करने में। मतलब जब हम पेड़ पौधा को काटते हैं ना, मान लीजिए पेड़ पौधा ऐसे होता है ना, जब काटते हैं तो इसमें जो बलय होता है ना, उसी को गिनती करके, काउंटिंग करके उसका जो उम्र का पता लगाया जाता है उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और बात करते हैं इकोलॉजी शब्द कौन दिया था, अर्नेस्ट हैगल। इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था, अर्नेस्ट हैगल। नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, किडनी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, किडनी का अध्ययन है। और किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश और लाइट का अध्ययन। ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश और लाइट का अध्ययन होता है। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अध्ययन होता है ना। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। और कैलोलॉजी में होता है मानव सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी में क्या होता है, मानव सौंदर्य का अध्ययन। इसमें लिप्स का भी अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो फलों का अध्ययन पढ़ते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन पढ़ते हैं ना। और पेडोलॉजी में स्वैल का अध्ययन। पेडोलॉजी में स्वैल का अध्ययन। अब पेट्रोलॉजी, अगर हम यहाँ पर पेट्रोलॉजी अगर की बात करें तो इसमें चट्टान का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी में क्या होता है, चट्टान का अध्ययन। और सोरोलॉजी में होता है छिपकली का अध्ययन। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन होता है। और अगर बात करें कि पादपों का सरीसृप किसे कहते थे, टेरिडोफाइटा को। पादपों का सरीसृप किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटा। हर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन होता है। हर्पिटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन होता है। रेंकर चलने वाले जो सांप होते हैं या मगरमच्छ, ये सबको क्या सरीसृप कहते थे। सरीसृप का अध्ययन होता है हर्पिटोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन हर्पिटोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांप का अध्ययन। मतलब सांप का अध्ययन किसमें होता है, तो ओफियोलॉजी में। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी में होता है। सर्पेंटोलॉजी, और सर्पेंटोलॉजी में भी सांप का ही अध्ययन होता है। सर्पेंटोलॉजी में क्या होता है, सांप का ही अध्ययन। ओफियोलॉजी में सांप का ही अध्ययन करते हैं ना। और ओरोग्राफी में क्या होता है, पर्वत का अध्ययन। ओरोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, पर्वत का अध्ययन। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन में क्या पढ़ते थे, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन में एंथोलॉजी हम पढ़ते हैं। मर्मिकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, तो चींटियों का अध्ययन। मर्मिकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन। ओप्थल्मोलॉजी में आँख का अध्ययन होता है। ओप्थल्मोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, आँख का अध्ययन। और हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। ऊतक का टिश्यू का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी ना। और टिश्यू का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेफड़ों मतलब लंग्स का अध्ययन करते थे पुलमोनोलॉजी में लंग्स यानी फेफड़ों का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में ना लीवर यानी यकृत का अध्ययन किसमें होता है, तो हेपेटोलॉजी में ना। यानी हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है ना। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, मतलब अगर त्वचा की ऊपरी परत की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। डर्मिस मतलब डर्मेटोलॉजी। त्वचा में क्या होता है, तो डर्मेटोलॉजी। और जब हम रोग की जांच की बात करें तो उसमें पैथोलॉजी का अध्ययन। रोग की जांच में तो पैथोलॉजी। सपनों का अध्ययन में ऑरिनोलॉजी। सपनों का अध्ययन में क्या होता है, तो ऑरिनोलॉजी। सपनों का अध्ययन ऑरिनोलॉजी। अब कुछ हम कल्चर को देख लेते हैं। जैसे एपी कल्चर है मधुमक्खी और शहद और मधुमक्खी का पालन। एपी कल्चर में शहद और मधुमक्खी का पालन होता है। अंगूर में बीटी कल्चर। अंगूर का पालन बीटी कल्चर। केचुआ का पालन वर्मी कल्चर। केचुआ का पालन वर्मी कल्चर है। केचुआ को किसानों का मित्र और इसी से वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है।
सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट का अध्ययन। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है ना। सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। मछली का अध्ययन पिसीकल्चर होता है। और फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर में क्या होता है ना, बागवानी। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन। अब ये जो पीपीटी था वो खत्म हो चुका है।